अब हम देखने जा रहे हैं हमारा जो टॉपिक था कौन से आर्थिक जो सुधार 1991 उसके एमसीक्यू भी। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है भी, सभी को लाइक भी करना है। भारत में पहला जो क्वेश्चन है हमारा, भारत में आर्थिक सुधार किस वर्ष से शुरू किए गए थे? 1991 से। और कब भी हमने डेट भी पढ़ी है अभी, 24 जुलाई 1991। आर्थिक सुधारों के भारत में सूत्रधारी जन्मदाता किसे माना जाता है? ये है प्रतिपादन करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह। आर्थिक सुधारों की आवश्यकता थी क्योंकि तीव्र औद्योगिक विकास करना था, प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक वातावरण पैदा करना था, रोजगारों में वृद्धि। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी होगा। आर्थिक सुधारों के निम्न तत्व है, कौन से है भी आर्थिक सुधारों के? तो उदारीकरण भी है, निजीकरण भी है और वैश्वीकरण, जिसे हम एलपीजी कहते हैं। उपयुक्त सभी। उदारीकरण में शामिल है लोचशीलता को दूर करना, नौकरशाही की स्वेच्छाचारी को समाप्त करना या खत्म करना, नियंत्रण तथा प्रक्रियाओं से मुक्ति प्रदान करना। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी होगा। आर्थिक उदारीकरण सक्रिय परिवर्तनों का समूह है जिसके अंतर्गत प्रक्रियाएं आती है। कौन सी है? घरेलू क्षेत्र के नियंत्रण से छूट है, घरेलू बाजार नीति को राष्ट्रीय दिशा में देना, लोक हित में कुछ क्रियाओं और क्षेत्रों पर पुनः नियंत्रण करना। उपयुक्त सभी है। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी? सरकार के बजट घाटे में निरंतर वृद्धि हो रही थी, ये भी सही है। विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से कमी हो रही थी, आरक्षित श्रवण भंडार को भी बेचना। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आर्थिक सुधारों के प्रारंभ में सरकार का विकास मॉडल विफल हो गया क्योंकि किस कारण से? समाजवाद के स्थान पर पूंजीवाद को बढ़ावा, आर्थिक विषमता एवं बेरोजगारी में वृद्धि, आय और धन की विषमता। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी होगा। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में सुरक्षित कितने हैं? मात्र 2 ही है, बस 2 उद्योग जो है जिनको हम सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया है। 1991 में एकाधिकारी घरानों की परिसंपत्ति की सीमा कितनी है? 100 करोड़। वर्तमान में क्या है? 0। 91 में 100 करोड़ थी, वर्तमान में 0 है अभी। एकाधिकारी घरानों को आर्थिक सुधारों के अंतर्गत छूट दी गई थी। किसकी? संयोजन की, एकीकरण की और अधिग्रहण की। उपयुक्त सभी की छूट दी गई थी। दूरसंचार में विदेशी निवेश की सीमा को बढ़कर हो गई कितनी? 74%। उदारीकरण में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार किए गए थे। किसके लिए भी? वैधानिक तरलता अनुपात में कमी, ब्याज दरों का विनिमय, गृह निर्माण हेतु ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वित्त व्यवस्था। उपयुक्त सभी। सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण में शामिल कौन सी है भी? सार्वजनिक निजीकरण में पानी, बिजली और सड़क पुल। उपयुक्त सभी। प्रतिस्पर्धा अधिनियम कब पारित हुआ था? कब? 2002। वैश्वीकरण के प्रभाव है, व्यवसाय पर प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक। उपयुक्त सभी। वैश्वीकरण के व्यवसाय का सकारात्मक क्या प्रभाव है? बाजार का विस्तार हो गया वैश्वीकरण से, व्यावसायिक संस्थाओं के आकार में वृद्धि होगी, स्वदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों का प्रादुर्भाव हुआ। उपयुक्त सभी। वैश्वीकरण के सामाजिक आर्थिक सकारात्मक क्या प्रभाव है? आधारभूत संरचना का विकास हो गया, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाए, उन्नत जीवन स्तर बढ़ाए। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी होगा। वैश्वीकरण के व्यवसाय का दुष्प्रभाव, वैश्वीकरण से क्या नुकसान हुआ? अभी गलाकाट, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और संरक्षणों की समाप्ति हो गई, महंगे आयात हो गए। उपयुक्त सभी, तो ये उपयुक्त सभी हो गया। वैश्वीकरण के सामाजिक आर्थिक दुष्प्रभाव कौन से? भी विषमताओं में वृद्धि हुई है, बेरोजगारी बढ़ गई, दैनिक वस्तुएं महंगी हो गई। उपयुक्त सभी हो गया। निजीकरण की विशेषता सर्वव्यापी धारणा है, राष्ट्रीय प्रजातंत्र, आर्थिक प्रजातंत्र है और प्रक्रिया। उपयुक्त सभी। निजीकरण के उद्देश्य तीव्र औद्योगिक विकास, औद्योगिक शांति, कल्याणकारी कार्यों को प्रोत्साहन। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त। लाइसेंस की अनिवार्यता वाले उद्योग की संख्या अब कितनी हो गई? 6, वैसे 5 भी हो गई है। निजीकरण के दोष आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण, आय और धन की विषमता, असंतुलित विकास। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी होगा। उसके बाद है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? उदारीकरण के संबंध में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है, विदेशी मुद्रा व्यापार बढ़ा है, रोजगार के अवसर घटे हैं, विदेशी पूंजी निवेश बढ़ा है। तो इसमें कौन सा सही होगा? अभी 26 में तो ये सही होगा, रोजगार के अवसर घटे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? असत्य कौन सा है? तो असत्य कौन सा होगा अभी? तो निजीकरण में सार्वजनिक उपक्रमों की पूंजी का निवेश किया जाता है, निजीकरण के लिए राष्ट्रीयकृत उपक्रमों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया, निजीकरण में सार्वजनिक उपक्रमों को निजी साहसियों को पट्टे पर नहीं दिया गया। ये क्या हो जाएगा? असत्य। निजी
करण में सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंध में निजी साहसियों की भूमिका क्या हो गई है? निजीकरण में ये तो है कि निजीकरण में सार्वजनिक जो उपक्रम है उन वो किसको सौंप दिए गए? निजी साहसियों को, मतलब निजी व्यापारियों को दे दिए गए। बौद्धिक क्षमता के अधिकार का संबंध किससे है? बौद्धिक जो क्षमता है, क्षमता वगैरह है, वो किससे है? 1990 या इससे पहले द्वारा प्रकाशित मसौदा है। निम्न को उसके अस्तित्व में आने के अनुसार क्रमबद्ध किया गया। क्रमबद्ध करो भी कब किसका निर्माण हुआ है? तो ये जो 29 है उसमें ये हो गया 4। पहले कौन सा है? एक नंबर देखो WTO, फिर है ADB, फिर कौन सा है? साप्टा, फिर हो गया वर्ल्ड बैंक। भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण से पहले निम्न में से किसके प्रभाव में थी? किसके प्रभाव में थी भी? तो ये पहले प्रभाव में थी प्रतिकूल और चिंताजनक भुगतान संतुलन में थी। उदारीकरण के बाद तथा का विलय प्रथम विलयन एवं अधिग्रहण किया गया था। तो कौन सा? 31 में 31 का हो जाएगा इसमें न्यू बैंक ऑफ इंडिया तथा पंजाब नेशनल बैंक में। आर्थिक सुधार क्यों करने में असफल रहे? कि कोई कारण है जिसे हम असफल रहे? राज को इसे घाटे का लक्ष्य स्तर तक रखना, इसमें बस, बाकी तो कुछ है नहीं। तो इसमें कौन सा होगा? पहला। इनमें से किस घटनाक्रम पर 1991 में आर्थिक सुधारों के दौरान ध्यान नहीं दिया गया? किन पर ध्यान नहीं दिया गया? अभी 33 नंबर जो है इसमें ध्यान मुद्रास्फीति के दुगने अंक को पार करने पर, इस पर ध्यान नहीं दिया, बाकी सब पर ध्यान है। हाल ही के वर्षों में निम्नलिखित घटकों में के किस संयोजन ने वैश्वीकरण किया है? तो 34 नंबर जो क्वेश्चन है आपका उसका है 4 नंबर। बहुराष्ट्रीय निगमों का विकास, वित्त का अंतर्राष्ट्रीयकरण और बढ़ा हुआ अंतर्राष्ट्रीयकरण। वैश्वीकरण निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया को वर्णित करने में प्रयुक्त है? 35 में कौन सा सही होगा? तो 35 में होगा विदेशी व्यापार और विनियोग दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण का नाम नहीं है? निजीकरण का नाम नहीं है। उद्यमिता को प्रोत्साहन, आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण, उद्यम का बेहतर प्रबंधन, नौकरशाही, स्वतंत्रता। कौन सा नहीं है भी? तो 36 में होगा आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण। वैश्वीकरण में निम्न में से कौन सा उपभोक्ता को आश्वस्त नहीं करता है? वैश्वीकरण में कम मूल्य, सही चुनाव, वस्तु और सेवाओं की सही स्रोत या उधारी सेवाएं। तो 37 में कौन सा होगा? सही वस्तु और सेवाओं का सही स्रोत। फेरा 1973 के स्थान पर कौन सा आ गया? अभी फेरा के स्थान पर अब कौन सा आ गया? प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 आ गया। अभी MRTP 1969 के स्थान पर कौन सा आ गया? अब तो 39 में कौन सा हो गया? प्रतिस्पर्धा। 38 में तो कौन सा होगा? सॉरी 38 में तो होगा ये फेमा आ गया अभी। और इसके स्थान पर क्या आ गया? 2002 आ गया इसमें। आर्थिक सुधारों के दौरान कौन सी औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी? आर्थिक सुधार के दौरान कौन सी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी? तो 40 में कौन सी? अभी 5वीं। भारत में आर्थिक सुधार कौन से मॉडल पर आधारित है? राव मन मॉडल पर। इस पर भारत में आर्थिक सुधारों के तहत किन बातों को शामिल नहीं किया गया? उदारीकरण, निजीकरण शामिल किया गया। उपयुक्त सभी तीनों को, LPG तीनों को शामिल किया गया। आर्थिक सुधारों का शुभारंभ कब हुआ था? 24 जुलाई 1991 को। तो 40 ये कितना? 43 में कौन सा होगा? भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहते हैं अभी 44 नंबर में। उसके बाद 45 नंबर में भारत में नव आर्थिक सुधार को किस व्यू रचना के नाम से भी जाना जाता है? राव मनमोहन व्यू रचना के नाम से इसको हम जानते हैं। तो 45 में क्या होगा? पहला। भारत में आर्थिक सुधार के दौरान किस औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी? 1991 की हुई थी क्या? तो 1991। उसके बाद आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त करना, विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ाना, सरकारी हस्तक्षेप को कम करना। उपयुक्त सभी। तो 47 का कौन सा होगा? 4 होगा। LPG का संबंध किससे? आर्थिक सुधार से। अभी LPG का संबंध किससे? आर्थिक सुधार से। आर्थिक उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है अभी इसका? कौन सा है अभी? एक और दोनों। सरकारी नियमों और नियंत्रणों में उदारता लाना, उद्योग और अन्य आर्थिक क्रियाओं में सरकारी नियंत्रण को समाप्त करना और या फिर कम करना। लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त करने का किस में? उदारीकरण में होता है अभी। ये तो किस में होगा? 50 का कौन सा होगा? उदारीकरण में लाइसेंस।
वर्तमान में कितने उद्योगों लाइसेंस? 6, 5, दोनों ऑप्शन आ गए इसमें, तो कौन सी है अभी? 5 है वैसे। MRTP अधिनियम 1969 के स्थान पर किस अधिनियम को लागू किया गया? इसके स्थान पर कौन सा आ गया अभी? 52 में प्रतिस्पर्धा 2002 आ गया बस। फेरा 1973 के स्थान पर किसने ले लिया? फेरा का स्थान फेमा ने ले लिया अभी। फेरा का स्थान किसने ले लिया? फेरा का स्थान ले लिया फेमा ने। रिपीट हो गया। निजीकरण प्रणाली का अर्थ क्या है अभी? सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका कमी होगी, निजी क्षेत्र का विस्तार होगा, सार्वजनिक उद्यम स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता वृद्धि, उपयुक्त सभी, ये सही होगा। निवेश का भाग है। निवेश किसका है अभी? निजीकरण। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र कितने बचे हैं? 2 बचे हैं वर्तमान में। तो वर्तमान में पूर्ण रूप से आरक्षित सार्वजनिक उद्योग हैं, कौन से हैं? परमाणु, खनिज और रेलवे, ये बचे हैं 2 बस। जो 2 है ना, ये 2 बचे हैं बस। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण होता है ये। तो क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। भारत में आर्थिक सुधार का सर्वाधिक प्रभाव किस योजना पर पड़ा भी? आर्थिक सुधार का, तो वो है 8वीं योजना पर। उसके बाद इस बुक के भी देखते हैं जरूर। तो आर्थिक सुधारों की 1991 की आवश्यकता थी, क्यों थी? क्योंकि संसाधनों के अपयोग को रोकने के लिए, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, अनावश्यक एवं कठोर नीति और नियमों को हटाने के लिए, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आर्थिक सुधारों में कौन से तत्वों को शामिल नहीं किया गया था? उदारी, वैश्विक, निजी है, ये नहीं है बस। कौन सी LDC की घरेलू अर्थव्यवस्था के विकास और सुदृढ़ता में सहायता करता है? आर्थिक सुधार। उसके बाद आगे देखते हैं अभी आगे का जो हमारा है क्वेश्चन, वो ये है आपके सामने। इनमें से किस क्षेत्र का आर्थिक सुधार 1991 में लागू किया गया था? औद्योगिक क्षेत्र, बैंकिंग, विदेशी, उपयुक्त सभी क्षेत्रों पर। MRTP अधिनियम का पूरा नाम बताओ भी, क्या नाम है? एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम। नई आर्थिक नीति का श्रेय किसे जाता है अभी? सब PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह दोनों को जाता है बस। वैश्वीकरण का व्यवसाय का दुष्प्रभाव नहीं है, कौन सा दुष्प्रभाव नहीं है? कलाकार प्रतिस्पर्धा तो है भी, संरक्षणों की समाप्ति होगी, महंगे आयात महंगे निर्यात नहीं होगी, ये नहीं है, ये वैसे दिया हुआ यहाँ पर। किसका संबंध किसी उद्योग या क्षेत्र से आंशिक या पूरी तरह से राज्य को हटा देना, ये क्या है? निजीकरण। यानी निजीकरण का संबंध है कि उद्योग और क्षेत्र से आंशिक या पूरी तरह से उसका अधिकार हटा देना। भारत सरकार ने एक लोक क्षेत्र निवेश या अपनिवेश निगम बनाया है, वो है 23 अगस्त 1996 को। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 ने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया था? MRTP के स्थान पर। उसके बाद राजस्थान में आर्थिक सुधारों के क्रियान्वयन की सफलता के लिए कौन सा शब्द अधिक उपयुक्त है? वह औसत दर्जे का प्रगतिशील। कौन सा कथन इसमें सही है वो देखना है। नवीन आर्थिक नीति 1991 के एक भाग के रूप में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार किए जाने हैं, तो ये तो सही है। बैंकिंग क्षेत्र सुधार नरसिम्हा समिति फर्स्ट और सेकंड 1991-98 के आधार पर लागू है, ये भी सही है। नरसिम्हा समिति ने बैंक के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश ये नहीं की थी, केवल A और B 2 ही है। राजस्थान में आर्थिक नीति और सुधार परिषद की स्थापना कब हुई थी? 2004 में। IDA IFC संस्थाएं संबंधित किससे हैं? IBRD विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक से, वर्ल्ड बैंक से है भी। भारत में नवीन आर्थिक सुधार प्रारंभ हुए थे 1991 में। निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण का व्यापार पर पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव है? कौन सा है भी? व्यापार का विस्तार, उत्पादन क्षमता का स्वतंत्र निर्धारण, संरक्षणों की क्या हो रही है? समाप्ति, ये नकारात्मक है भी। तकनीक का चलो विकास होगा। निजीकरण की विशेषताओं में शामिल है कार्यकुशलता, आर्थिक प्रजातंत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के स्थान पर निजी, उपयुक्त सभी। निजीकरण का उद्देश्य क्या होता है अभी? कि तीव्र औद्योगिक विकास, औद्योगिक शांति, उद्योगों में प्रतिस्पर्धा शक्ति का विकास करना, उपयुक्त सभी है। आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी कर दी गई? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कितने भी? अब वर्तमान में कितने हो गए? 2, पहले थे 3, अब वर्तमान में घटकर कितने हो गए? 2 ही बच्चे हैं बस। अब यहाँ लिखा हुआ है वर्तमान ये 2 ही है, परमाणु और रेलवे। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? उदारीकरण के फलस्वरूप भारत में,
तो रोजगार के अवसर क्या है, घटे हैं। बाकी तो लेकिन ये क्या है, गलत है। उदाहरण ये गलत है कि रोजगार तो बढ़े ही हैं, ये गलत है शब्द। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है? निजीकरण में सार्वजनिक उपक्रम पूंजी निवेश किया जाता है। निजीकरण के लिए राष्ट्रीयकृत उपक्रमों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया, ठीक है, ये तो वैसे पहले आ चुका है प्रश्न। ये तो नवरत्न का विचार संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्र में चयनित व्यापार के लिए, उद्यम के लिए। भारत में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कीमत में तेजी वृद्धि, राजकोषीय घाटे में वृद्धि, प्रतिकूल भुगतान, उपयुक्त सभी। कर व्यवस्था में सुधार करने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? राजा चेल्या समिति। कर सुधार। रंगराजन क्या है भी? रंगराजन गरीबी, सुरेश तेंदुलकर गरीबी, भगवती बेरोजगारी। बैंकिंग सुधार। बैंकिंग व्यवस्था में सुधार करने हेतु उदारीकरण नीति के तहत किस समिति का गठन किया गया था? नरसिम्हा समिति। कौन सा सही है वो बताना है अभी। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक सुधार का जनक, सही है। वर्ष 1991 में भारत में नई औद्योगिक नीति की, आर्थिक नीति की शुरुआत पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में हुई थी। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है, सही है। निम्नलिखित में से वैधानिक प्रावधानों के पारित होने का सही कालक्रमानुसार अनुक्रम क्या है? विदेशी विनिमय अधिनियम फेरा 1973 और एकाधिकार व प्रति व्यापार व्यवहार 1969, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999, प्रतिस्पर्धा 2002। तो इसको क्या करना है, ये जो सन है उसके हिसाब काल क्रमानुसार करना है, इसे नंबर वाइज, पहले किसका उसके बाद किसका। वैसे वर्तमान में कितने उद्योगों को लाइसेंस की नियमता के तहत शामिल किया गया है? तो केवल 5 को। भारत में आर्थिक सुधारों के समय कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी? दूसरी योजना अवकाश, योजना अवकाश चल रहा था। आर्थिक सुधार के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे सफल मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है अभी? 8वीं सबसे सफल इनमें से मानी जाती है। अब इनको मिलाना है, अभी मैच करना है। जैसे बी में, एक में क्या है, 2 निजीकरण है सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंध नियंत्रण को निजी लोगों में सौंपना, निजीकरण। बी में 1 है विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था, क्योंकि वैश्वीकरण है तो विश्व है। निवेश में क्या होगा? बी में 1, सी में 3 सार्वजनिक क्षेत्र की किसी भी इकाई को निजी क्षेत्रों को बेच देना, निवेश। उदारीकरण निजी क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण में कमी करना। अब आपको ये मैच करना है, तो इसमें क्या होगा? अभी ए में होगा 2, आरबीआई क्या है? भारत का एक केंद्रीय बैंक है। और बी में होगा 1, IBRD, ये तो विश्व बैंक हो गया, पुनर्निर्माण और विकास के लिए ऋण देने की सुविधा उपलब्ध करवाता है। WTO इसमें क्या होगा? अभी 3, एक बहुपक्षीय व्यापार वार्ता निकाय है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भुगतान शेष की समस्या का समाधान हेतु अल्पकालीन ऋण व्यवस्था करता है ये। तो इसमें ये सी नंबर सही हो जाएगा। इसका इस प्रकार ये मैचिंग है। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? तो इसका मतलब होगा किसी भी उद्यम में सरकारी और निजी दोनों जो शामिल हो वो क्या संयुक्त होगा। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 6 जुलाई 1948 को। अब यहाँ पर आपको देखना है कि भी महारत्न कंपनियाँ कितनी हैं, इसकी संख्या आपको यहाँ पर बता दें। महारत्न कंपनी 11, नवरत्न कितनी होगी? 13, मिनी रत्न कितनी? 62 और 12। इस प्रकार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक वित्त का स्रोत नहीं है? कौन सा नहीं है? नाबार्ड। निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तु का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की थी? किसने भी? आमिद हुसैन समिति ने। अब इसको आपको मैच करना है अभी। तो ए में क्या है? 2, नरसिम्हा समिति क्या है? बैंकिंग सुधार। राघवन समिति किस में होगी भी? प्रतियोगी नीति और कानून। हामिद हुसैन समिति अभी पढ़ा है हमने, किससे संबंधित? लघु और मध्यम उद्योग। और ओंकार गोस्वामी जो है ये किसी है? औद्योगिक गुणवत्ता से संबंधित है। ये तो ओ। अब इनको भी क्या करना है आपको? सही किस प्रकार कोट करना, चयन करना है। देखो तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन IDA, ठीक है। दूसरों अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और विश्व व्यापार संगठन WTO हो गया। बहुराष्ट्रीय निवेश गारंटी एजेंसी, तो किस में से होगा? 1, 2 और 4। इसकी जो भी डेट वगैरह दी हुई है अभी। निम्न में से कौन सी कंपनी नवरत्न में शामिल नहीं है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ऑयल कोल वाली नहीं है।
भारत में आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? बैंकिंग व्यवस्था को सुधार करना, विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ाना, सरकार की तानाशाही को समाप्त करना। उपयुक्त सभी कारण हैं।